हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के उदालगुड़ी जिले के भूटान की सीमा के नज़दीक स्थित एक भूतियाचांग नामक जगह पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप दूर दूर तक मेरे पीछे देख सकते हैं केवल चाय के बागान लगे हुए हैं। हालांकि ये एक तरह से पूरा गांव है और पूरे गांव में मेरे को लगता है जहाँ तक 400 से 500 बीघा तक की यहाँ पे ज़मीन होगी, उस पर पूरे के पूरे चाय के बागान लगे हुए हैं। यहाँ से चाय पत्ती तोड़ी जाती है और इसी गांव के अंदर फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में उस चाय पत्ती को लेके जाया जाता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और वहाँ पे जो प्रोसेस होके हमारे घरों में जो चाय आती है वो बनके वहाँ पे तैयार हो जाती है। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। और वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी जो है वो वीडियो हमारा मिस ना कर पाओ। तो इस व्लॉग में हम यहाँ पे आपको पूरे के पूरे चाय के बागान दिखाए जाते हैं, किस प्रकार से बीच में यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे इनको छाया देने के लिए पेड़ों का जो प्लांटेशन है वो किया गया है, और चाय के बागानों का किस प्रकार से यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी के लिए आप वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जब भी मैं ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा ऊपर उठाता हूँ तो ये जो मच्छर है छोटे छोटे वो सामने मेरी आँख के बिल्कुल आ जाते हैं और आँख के अंदर जाके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आ रही है। तो गाइज यहाँ पर जहाँ तक दूर दूर तक मेरी नज़र जा रही है, मैं श्योरली तो नहीं बता सकता कि कितनी क्षेत्रफल पे जो है वो, या कितनी एरिया पे जो यहाँ पे चाय के बागान लगे हुए हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ, आप देख सकते हो जहाँ तक दूर दूर तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक केवल और केवल चाय के बागान है। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल चाय का प्रोडक्शन ही होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है, एक बार यहाँ पे चाय का जो बागान लगाने के बाद में जो है 20 साल तक वो चाय पत्ती का प्रोडक्शन देता है। तो आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 20 साल तक यहाँ पे कोई और फसल है वो नहीं की जा सकती। और वैसे भी असम में जो है यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो लेबर किस प्रकार से काम करेगी, इनको एक तरह से छोटे छोटे खेतों के रूप में डिवाइड किया गया पूरे बागान को। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ते बनाए गए हैं एक तरह से लेबर्स के जो आने जाने के लिए, यहाँ से लेबर्स आके इनकी चाय पत्तियाँ तोड़ती है। सबके लिए फिक्स है कि कौन सी लेबर को कौन सी जगह पे जा कर के इस बागान में चाय पत्ती तोड़नी है, और इनको एक दिन में 25 किलोग्राम चाय की पत्ती तोड़नी होती है। संडे को इनकी जैसे सरकारी छुट्टी होती है उसी प्रकार से छुट्टी होती है, और आज संडे है। और बड़ा ही खेद है कि हम आपको चाय पत्ती को तोड़ते हुए उस आसाम की लेबर्स को नहीं दिखा पाए। और साथ ही आज फैक्ट्री भी बंद है, संडे को छुट्टी होती है, तो फैक्ट्री भी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। वरना हम आपको बताते कि किस तरह से चाय की जो है वो प्रोसेसिंग की जाती है, और हमारे घरों तक पहुँचने वाली चाय कैसे इन हरे पत्तों से होकर के बिल्कुल काली हो जाती है। गाइस, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, यानी कि ये जो चाय के पौधे होते हैं इनका जो तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जो इनकी हाइट होती है ना वो बहुत कम होती है। अब या तो इनके ऊपर से कटिंग कर दी जाती है, या फिर इनके साथ क्या किया जाता है, हाइट बहुत इनकी कम होती है, और आसानी से इन दो पेड़ों के बीच में इतना गैप रखा जाता है कि लेबर जो है आसानी से अंदर जा सके और चाय पत्ती को तोड़ सके। गाइस यार, सबसे बड़ी खास बात यहाँ की है, कितना दिमाग इस चाय के बागान को लगाने में लगाया गया होगा। अंग्रेजों के द्वारा ये स्थापित है। कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान ही इस जो भूतियाचांग जो चाय का बागान है उसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे चाय के बागान को यहाँ उमस बहुत ज़्यादा होती है, और उमस के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो मेरे पीछे आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना, सबसे पहले इन पेड़ों को लगाया जाता है नंबर वाइज, एकदम सीधी स्ट्रिक्ट लाइन में इनको पेड़ों को लगाया जाता है, और उसके बाद में चाय के बागान लगाए जाते हैं ताकि उन पर छाया रह सके। हिमाचल में जो चाय के बागान होते हैं वो पहाड़ी एरिया है, इसलिए
ऊपर ऊपर मतलब ऊपर वाली जो लाइन है उसकी छाया नीचे हो जाती है, फिर नीचे वाले की और नीचे वाले पे छाया हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चाय के बागान है ना वो एकदम प्लेन एरिया में है, यानी कि एक मैदानी एरिया में है। तो इन पर छाया रखने के लिए अंग्रेज़ों ने ये दिमाग लगाया कि सबसे पहले यहाँ पे पेड़ों की प्लांटेशन की जाए और उसके बाद में जो है वो चाय पत्ती की प्लांटेशन की जाए, ताकि चाय पत्ती पे छाया रहे और बड़े लंबे समय तक जो चाय पत्ती के पेड़ है या पौधे, आप कुछ भी इनको मानिए, मतलब ये जो है लंबे समय तक चाय पत्ती का प्रोडक्शन देते रहें। गाइस यहाँ की एक और ख़ास बात है, ये जो चाय के बागान में बीचों बीच रास्ते बनाए गए हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे यानी कि रास्ते के दोनों तरफ चाय के बागानों के बीच में यहाँ पे जो खाई बनाई गई है, ये खाई क्यों बनाई जाती है? तो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि यहाँ भूटान नज़दीक है और भूटान से यहाँ पे अगस्त और सितंबर के महीने में मोस्टली बहुत ज़्यादा हाथी जो है आते हैं और वो यहाँ पे बागान को जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान वो यहाँ आकर के करते हैं। तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे चारों ओर जितने भी यानी कि रास्तों के दोनों तरफ में है, ये एक तरह से ये खाई बनाई गई है ताकि हाथी जो है वो इसको पार करके चाय के बागानों में ना जा पाए और यहाँ का नुकसान न कर पाए। वैसे यहाँ पे अलग से लेबर रिजर्वड होती है इन हाथियों का स्पेशल ध्यान रखने के लिए। उनका काम केवल यही होता है कि वो हाथियों का ध्यान रखें, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर अगर हाथी आ जाते हैं तो बागान में नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए वो यहाँ पे खाई खोदी गई है। और साथ में कई जगह यहाँ तो नहीं लगे हैं, लेकिन कई जगह यहाँ पे तार, जो राजस्थान में हम बोल सकते हैं कि तारबंदी जो होती है ना, उसमें करंट छोड़ा जाता है ताकि अगर हाथी आए तो उसको लाइट का झटका लगे। ये देख लीजिए, ये है चाय पत्ती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्रोसेसिंग होने के बाद में, यानी कि फैक्ट्री में कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद में ये जो चाय पत्ती है वो पैक होकर के हमारे घरों तक पहुँचती है। ये जो चाय पत्ती है ये बिल्कुल एकदम हरी है और इनको तोड़ करके फिर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में बाकी की पूरी प्रोसेसिंग होती है और वहाँ पे ये चाय जो है कई प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद में बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और उसके बाद में पैक होकर के हमारे घरों तक पहुँचती है। गाइस जी एक चाय पत्ती है, मैं इसको खा करके टेस्ट चेक करता हूँ कि हमारे घरों में आने वाली चाय की तरह ही ये लगती है क्या। इसका स्वाद है वो बहुत ही कड़वा स्वाद है। मतलब हमारे घरों में जो चाय आती है ना उसको तो फाइनली मतलब सूखी चाय को तो हमने टेस्ट कभी किया ही नहीं है, लेकिन चाय बनने के बाद में जो स्वाद हमें आता है, हमारे घरों में जो चाय पत्ती आती है ब्लैक वाली, उसको चाय बनने के बाद में जो स्वाद आता है ना, वैसा स्वाद बिल्कुल भी इन पत्तों में नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैक्ट्री में जाने के बाद में जो है कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद में ये ओरिजिनल चाय, मतलब ये कह सकता हूँ मैं दावे के साथ कि ये ओरिजिनल जो चाय पत्ती है इसका स्वाद हमें बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं मिलता है। तो गाइस इस पूरे एरिया को अलग अलग खेतों में डिवाइड किया गया है, बीच बीच में से रास्ते निकाल करके, वो तो है ही है। उसके अलावा इन खेतों में भी यहाँ पे बीच बीच में प्लांटेशन जो किया गया है उसमें ऐसी जगह छोड़ी गई है ताकि लेबर जो है आसानी से इसके अंदर जा सके और जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव वगैरह उनको करना होता है वो यहाँ पे आसानी से वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पूरी एक तरह से पूरा जो काम है वो प्री प्लान्ड है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है। ऐसा नहीं है कि ऐसे आए और चाय का बागान लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जो एक थ्योरी होती है इसको लगाने की वो पूरी की पूरी इसमें इस्तेमाल की गई है। और जगह जगह यहाँ पे जो है ये खाई जो मैंने आपको बताया, ये खाइयाँ यहाँ पे बनाई गई है ताकि हाथी जो है अगर भूलवश आ भी जाए, मतलब यहाँ जो लेबर है हाथियों का ध्यान रखने के लिए, उनको अगर पता भी ना लगे और आ जाए हाथी तो भी वो कम से कम एरिया में मतलब जो है चाय पत्ती की इस प्लांटेशन का नुकसान कर पाए। तो गाइस इस चाय के बागान में कुछ इस तरह से, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे गांव में जो ढाणियाँ होती है या छोटे जो गांव होते हैं उनकी तरह से यहाँ पे भूतिया चांग जो ये चाय का बागान है, कम से कम ये 500 से 1000 बीघा तक के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के आसामिस मॉडल के मकान जो है वो इस कंपनी के द्वारा ही लेबर को आवंटित किया गया, यानी कि एक फैमिली को एक मकान आवंटित किया गया है। और साथ ही यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेटवर्क इश्यू ना हो इसलिए यहाँ पे अलग से टेलीकॉम टावर्स है वो लगाए गए हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये राशन की दुकान है, यहाँ से राशन का किसी भी प्रकार का सामान है वो आप खरीद सकते हैं। तो गाइस ये था आसाम का कल्चर और आसाम के चाय के बागान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।